कहते हैं इंसान जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है, लेकिन जब तक उसको होश आता है तब तक कई लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह हो चुका होता है, जिसकी वजह से वह खुद परेशानी में पड़ता है, साथ में उसका पूरा परिवार भी परेशानी में पड़ जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ 2 लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, बल्कि कई लोग जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। आज के घटना में क्या था, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है फिरोजाबाद, और ठीक उसी के पास थाना पड़ता है सिरसागंज, और ठीक उसी के पास एक गाँव पड़ता है भदसेरा। मैं बात कर रहा हूँ 20 सितंबर 2019 का। सुबह का लगभग 7 बजे का आसपास का टाइम होता है। तो उसी गांव के जो भदसेरा गांव के चौकीदार होते हैं बचना सिंह, वह जो होते हैं कुछ वक्त के लिए अपने खेत के लिए गए हुए थे। तभी बगल के खेत में एक बाजरा था, उसी बाजरे की तरफ उनका निगाह पड़ता है। तो वहाँ पर देखते हैं एक कुत्ता होता है। वह कुत्ता बाजरे से ही डेड इंसान का जो बॉडी का पार्ट होता है उसको लेकर बाहर निकल रहा होता है, हवा होता है पैर। तभी उनकी निगाह जैसे ही पड़ती, वह काफ़ी सना सा रह जाते हैं। अब तुरंत ही कुत्ता उस पार्ट को रख के दोबारा बाजरे के अंदर चला जाता है। अब वह तुरंत ही बचना सिंह जो होते हैं तुरंत ही उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। और जब जाने लगते जैसे ही उनकी नज़र वहाँ पर पहुँचती, देखते हैं कि वहाँ पर जली हुई एक अर्ध डेड बॉडी पड़ी हुई है। देखकर काफ़ी सन्न रह जाते हैं, सिर्फ कंकाल दिखाई दे रहे थे, हाथे होते काफ़ी ज़्यादा ख़त्म से हो चुके थे। तुरंत ही वह काफ़ी सन्नास आ जाते हैं। सन्नाने के बाद तुरंत ही अपने नज़दीकी थाना सिरसागंज में फ़ोन कर देते हैं। फ़ोन करने के बाद वहाँ से लगभग गांव और थाने की दूरी 6 किलोमीटर दूर पड़ती है। पुलिस की टीम जो है कैसे ना तैसे कर लगभग आधे घंटे के अंदर सफ़र तय करके वहाँ पहुँच जाती है। और जैसे ही पहुँचती है तो बाजरे के खेत के अंदर जाती है। तो पुलिस भी देखती वह नज़ारा काफ़ी वहाँ भी सन्न सा रह जाती है। देखती है कि वहाँ पर कंकाल पड़े हुए हैं, साथ में कुछ बिछिया, साथ में कुछ कंगने पड़े हुए हैं, और उसके साथ जो होता है बगल में ही एक ताबीज़ पड़ा हुआ है, और उसके बगल में अंगूठी पड़ा हुआ है। पुलिस इन सबूतों को इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद पुलिस जो होती है फोरेंसिक टीम के तहत जो होता है फ़ोटो शूट करवा लेती है। फ़ोटो खींचने के बाद अपने पास रख लेती है। लेकिन सुबह का जैसे पूरा टाइम हो गया है, तभी आसपास के जितने भी लोग होते हैं लगभग वह पूरी तरह से बाजरे के खेत में पूरी भर चुके होते हैं। सबकी निगाह उस डेड बॉडी के ऊपर पड़ती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको पहचान नहीं पाता है। और थाना पर भारी सोचने लग जाती है कि आखिर यहाँ औरत यहाँ आई कैसे, किसने यहाँ लाया। इसी बिना पर सबसे पहले पुलिस छानबीन करने के लिए सबसे पहले डेड बॉडी उठाकर अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में मोर्चरी के लिए भिजवा देती है। और इस केस की छानबीन करने के लिए अज्ञात के खिलाफ धारा 302 और 200 के तहत जो होता है हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है, और इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। सबसे पहले इस केस का जो होता है फ़ोटो खींचे हुए थे जो, वह फ़ोटो अपने ज़िले और साथ में जितने भी आसपास ज़िले होते हैं सब थानों में सर्कुलेट करा लेती है, ताकि इसके बारे में कोई पता चल सके। और फ़ोटो को तुरंत ही जो होते हैं थाना प्रभारी अपने ही व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं, और साथ में जितने भी होते हैं सोशल मीडिया के तहत पोस्टों को पोस्ट कर दिया जाता है। पोस्ट करने के बाद जब पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं, और उस केस को जो होता है छानबीन करने में जो होता है काफ़ी मेहनत करते हैं, खबरी लगाते हैं, लेकिन कहीं पर यह महिला के बारे में ना गुमशुदा के बारे में कहीं कोई रिपोर्ट मिलता है। रिपोर्ट मिलते ही ना इसका कोई सुराग मिलता है, जिस वजह से पुलिस इस केस को काफ़ी ठंडे बक्से में डालना शुरू कर देती है। पुलिस जो होती है मार्च 2020 को ही इस फाइल को जो होता है आखिरी फाइल देती है। अब इसके बाद रूप देने के बाद इस फाइल को वहीं पर बंद कर देती है। लगभग कुछ वक्त बीत गए थे, लेकिन इस महिला के बारे में कोई शिनाख्त होने का है। तभी सितंबर 2020 का वह महीना आ जाता है। उसी फिरोजाबाद के एसएसपी होते हैं सचिंद्र पटेल जो होते हैं वह उसी समय जो होता है अपने थाने सिरसागंज में आते हैं। वहाँ कुछ गश्त लगाते हैं, तभी उनकी नज़र जाकर एक फाइल पे पड़ती है। उस फाइल को वह देखना शुरू करते हैं, तभी उनकी नज़र उस फाइल में पड़ती है। पता चलता है कि 10 सितंबर 2019 को ही इसी इलाके का रहने वाला होता है, वह होता है अर्जुन सिंह की पत्नी होती है, जिसका नाम होता है मूर्ति देवी, जिसकी उम्र होती है लगभग 21 साल के आसपास। अर्जुन जो होता है इसी सिकोहाबाद के मोहनीपुर गांव का रहने वाला है। और जैसे ही पुलिस यह पता पाती है कि 10 सितंबर 2019 को एक औरत लापता हुई थी, उसके पति अर्जुन ने अपनी पत्नी का किसी के साथ भागने का आरोप लगाया था, और उस लड़के का नाम होता है सौरभ कुमार, जिसकी उम्र होती है लगभग वह 22 साल के आसपास।
अब पुलिस जैसी पता पाती वह सोचने लग जाती है कि आज डेड बॉडी जो हमें मिली हुई थी, या मिली हुई थी 20 सितंबर 2019 को हुई, यानी कि लगभग 10 दिन बाद। हमें पूरा विश्वास है कि यह लगता है मूर्ति का ही डेड बॉडी मिला हुआ था। अब पुलिस जो होती है अपने दल बल टीम के साथ तुरंत ही अब जाती। वह जो होती है मूर्ति का जो मायका पड़ता है, असल में वह पड़ता है मैनपुरी के ही भलोई गाँव में। उसी गाँव के रहने वाले होते हैं जीतपाल सिंह। पुलिस तुरंत उन्हीं के पास पहुंच जाती है। जैसे पहुंचती है तो जीतपाल को तुरंत वह फ़ोटो दिखाने लग जाती है, लेकिन जीतपाल फ़ोटो देखते हैं लेकिन उसको ढंग से पहचान नहीं पाते हैं। पुलिस उनको निकाल कर अपने पास से डेड बॉडी के पास जो मिला हुआ था ताबीज़ और साथ में कंगन और बिछिया दिखाते हैं, तो जीतपाल तुरंत ही वहाँ पर देख लेते हैं, तो उसको पहचान लेते हैं। जब पहचानते हैं तो वहीं पर जीतपाल तुरंत ही दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वह कहने लगते हैं कि साहब यह तो हमारी बेटी है, हमारी बेटी के साथ ऐसा कौन कर गया। थाना प्रभारी सोचने लग जाते हैं कि आखिर इनके पिता जो कह रहे हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। इसकी छानबीन करने के लिए पुलिस टीम जो होती है उसी समय जब ध्यान आता है कि अर्जुन ने ही आकर थाने में अपनी पत्नी का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवाया था, और साथ में जो होता है मूर्ति का ही एक प्रेमी होता है जिसका नाम होता है सौरभ, के साथ भागने का आरोप लगाया था। हो सकता है सौरभ ने यह कांड किया हो। पुलिस का जो शक का निगाह होता है वह जाकर सौरभ के ऊपर टिक जाता है। पुलिस जाती है सौरभ के घर। उसके घर जैसे पहुंचती है पुलिस, पता लगता है सौरभ तो अपने घर है ही नहीं, और वह कहीं और चला गया है। जब पुलिस उसके घर वाले से पूछती है तो उसके घर वाले कहते हैं साहब हमें नहीं पता हमारा बेटा कहाँ गया है। लेकिन पुलिस जो होती है उसी समय अब अर्जुन के घर परिवार वालों से संपर्क करती है। उनका जो होता है उसी समय सौरभ के घर वालों से फ़ोन नंबर ले लेती है। सौरभ के घर वाले अर्जुन का मोबाइल नंबर दे देते हैं। देने के बाद पुलिस टीम अर्जुन से संपर्क करती है और उसको थाने बुलाती है। इधर जो होती है पुलिस की जो टीम जो होती है सर्विलांस की मदद से जो होता है मूर्ति का मोबाइल नंबर का लास्ट लोकेशन देखती है, और जब सर्विलांस की देखती है टीम तो काफ़ी चौंकाने वाला खुलासा भी कर देती है। वह बताने लग जाती है कि लगभग 13 सितंबर 2019 का दिन होता है। उसी दिन उसी जहाँ पर मूर्ति का डेड बॉडी कंकाल इस समय मिला हुआ था, वहाँ पर 2 लोगों का मोबाइल नंबर एक्टिवेट दिखा रहा होता है। वह मोबाइल नंबर किसी और का नहीं होता है, वह मोबाइल नंबर होता है मूर्ति के ही पति अर्जुन सिंह का और उसके ही जेठ का उदयवीर का। पुलिस जैसे इस सर्विलांस की मदद से इन दोनों नंबरों का पता पाती है, पुलिस का विश्वास जो होता है शंका जाकर तुरंत ही अब जो होती है मूर्ति का जेठ जो होता है उदयवीर और साथ में उसका ही पति अर्जुन के ऊपर टिक जाता है। लेकिन पुलिस जब उनके बाद कई बार फ़ोन करती है लेकिन अर्जुन पुलिस थाने नहीं आता, जिसकी वजह से पुलिस को काफ़ी शंका हो जाता है ज़रूर इस घटना में यही दोनों शामिल हैं। और पुलिस जाती है अपने दल बल टीम के साथ जाती है। 30 नवंबर 2020 का दिन होता है। उसी दिन अपने दल बल टीम के साथ जाती है अर्जुन के घर पहुंचती है। अर्जुन के घर पहुंचने के बाद तुरंत ही उसको बिना कुछ पूछे बिना कुछ ताछे अर्जुन को अपने कस्टडी में लेती है, और साथ में अर्जुन के बड़े भाई उदयवीर को भी कस्टडी में लेकर थाने आ जाती है। और जब थाने आती है तो उसके सामने वही कॉल डिटेल वही लोकेशन निकाल के दिखा देती है, जिसके बाद पुलिस के सामने अर्जुन और साथ में उदयवीर दोनों पुलिस के सामने ज़्यादा टिक नहीं पाते, जिसकी वजह से अपना सारा गवर्नमेंट जो होता है वह तुरंत ही कहने लगते हैं कि साहब 13 सितंबर 2019 को ही वह जो होती है मूर्ति इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। और इसके पीछे हत्या का जो रहस्य है, इसके बाद जो रहस्य पुलिस के सामने बताने लगे, इससे सुनने के बाद पुलिस जो होती है काफ़ी दहल से जाती है। असल में उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मैनपुरी, और उसी के पास एक इलाका पड़ता है बहलोई। वहीं के रहने वाले होते हैं जीतपाल सिंह, और उनकी पत्नी का नाम होता है मोहश्री। उनके टोटल 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 लड़के होते हैं और 2 लड़कियां होती हैं। बड़े लड़के का नाम होता है ऋषि कुमार, और उससे जो होती है छोटी लड़की जो होती है उसका नाम होता है मूर्ति उर्फ कीर्ति देवी, जिसकी उम्र होती है लगभग 19 साल के आसपास। और उससे छोटी जो बेटी होती है जिसका नाम होता है सुषमा, और सबसे छोटा जो बेटा होता है जिसका नाम होता है सोनू। यानी कि जीतपाल जो होते हैं, जीतपाल का परिवार एक काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी सुखमय परिवार वाला होता है। पाल के पास जो होता है उनके पास थोड़ा बहुत खेती भी था। उसी खेती के बदौलत अपने खेत में जाकर सब्जियां उगाते, उस सब्जियों को उगा कर ले जाकर अपने ही मार्केट में अच्छे खासे दामों पर बेचते थे, जिसकी वजह से उनके पास काफ़ी जो होता है आमदनी होती थी। आमदनी होने के बाद अपने 4 बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनके दहलीज पर पहुंचा दिए थे। लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच सके थे कि वह कहीं पर नौकरी उनकी लग सके। लेकिन साथ में जो होती है मूर्ति एक ऐसी खूबसूरत उनके घर में बेटी होती है कि काफ़ी उसका नाम भी होता है, देखने में काफ़ी अच्छी सी लग रही थी। लेकिन जब मूर्ति अपनी शादी की दहलीज पर पहुंचती है, जब स्कूल कॉलेज जाने लगती है, तो उसी कॉलेज में रास्ते में उसका ही मुलाकात उसके ही गांव का रहने वाला होता है सौरभ उर्फ गौरव सिंह। काफ़ी अच्छा देखने में लड़का था, पढ़ने लिखने में अच्छा था।
लेकिन उसी समय पढ़ाई के वक्त जो होता है, पढ़ाई के वक्त जाकर मूर्ति के साथ उसका जो होता है एक अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मूर्ति को जैसे ही एक ही नज़र में देखा तुरंत ही उसका दीवाना सा हो गया। दीवाना होने के बाद उसके आए दिन पीछे पड़ा रहता था, लेकिन वह जो होती मूर्ति भी सौरभ को देखकर काफ़ी दीवानी सी हो गई। इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी चालू हो गया। प्रेम प्रसंग का सिलसिला यूँ चलने लगा कि इन दोनों के बीच ना जाने कब इन दोनों के बीच संबंध भी बन गया और संबंध का सिलसिला यूँ चलता रहा। पूरे वक्त के साथ, पूरे इन्फिनान के साथ अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब इनके प्यार का जो चर्चा होता है पूरे आस पड़ोस और गाँव लोग को लग गई तो चर्चा पूरे गाँव में एक तरफ फैल गई और उसकी खबर जाकर जो होते हैं मूर्ति के जो पिता होते हैं जीतपाल के कानों में पहुंचती है। तो वह भी काफ़ी भन्ना से जाते हैं। भन्नाने की वजह से वह काफ़ी डर सा जाते हैं, कहीं हमारा किसी दिन बदनामी ना हो जाए और हमारी बेटी कहीं गलत कदम उठा ना ले। इसीलिए वह तुरंत ही फैसला लेते हैं क्यों ना अपनी बेटी मूर्ति की शादी जल्द से जल्द कर दी जाए। इसके लिए वह तुरंत ही लड़के की तलाशी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको जल्द से जल्द लड़के की तलाशी उनकी पूरी हो जाती है। और तभी उनको पता चलता है उनके रिश्तेदार के द्वारा कि इसी उत्तर प्रदेश का जो ज़िला पड़ता है फिरोजाबाद, उसी के पास एक कस्बा पड़ता है सिकोहाबाद और ठीक उसी के पास एक गांव पड़ता है मोहिनीपुर। वहीं के रहने वाले होते हैं श्याम सिंह। उनके टोटल 2 बच्चे होते हैं, जिसमें छोटा बच्चा होता है वह होता है अर्जुन सिंह, जो अभी शादीशुदा नहीं था। लेकिन अर्जुन सिंह जो होता है वह अपने इलाके में जाकर वह एक प्राइवेट नौकरी भी करता था। अब इसकी वजह से जैसे जीतपाल को पता लगता है अर्जुन के बारे में, तुरंत ही अर्जुन के घर परिवार वालों से जाके बात करते हैं। बात करने के बाद इन दोनों की जो शादी होती है 30 अप्रैल 2018 को ही काफ़ी अच्छे तरीके से कर दिया जाता है। अब मूर्ति अर्जुन दोनों ज़िंदगी अपना जो होता है अपने घर में काफ़ी अच्छी तरह से जीना शुरू कर देते हैं। इधर जैसे सौरभ को पता चलता है तो सौरभ सुनने के बाद काफ़ी हैरान हो जाता है। वह सोचने लग जाता है कि हमारी ज़िंदगी काफ़ी बेरुख से हो चुकी है। लेकिन मूर्ति जो होती है अपने ससुराल में जाकर अपनी ज़िंदगी ढंग से नहीं जी पाती थी। जब भी अपने पति के पास जाती तो उसके साथ काफ़ी बलुक्की से पेश आती, जिसकी वजह से वह जो होता है अर्जुन समझ नहीं पाता कि आखिर हमारी पत्नी क्यों रूठी रूठी सी रहती है। लेकिन जब भी मौका मिलता था तो मूर्ति जो होती है अपना समय निकाल कर वह जो होता है सौरभ से मोबाइल पे बात कर लेते, अपना दिल बहला लेते। लेकिन मूर्ति से अपने दिल की बात कहने लगती है कि तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा है। सौरभ सोचने लगता है कि आखिर हमारे पास रास्ता क्या है, कैसा इसका जुगाड़ किया जाए मिलने के लिए। तभी वह जो होती है मूर्ति सौरभ को एक सुझाव देती है। वह कहने लग जाती है कि हमारे ही जेठ हैं उदयवीर, उनके साथ तुम जाकर दोस्ती कर लो। दोस्ती करोगे तो काफ़ी अच्छे से तुम्हारे साथ दोस्त भी कर लेंगे। अब जैसे इस बात को सौरभ सुनता है तुरंत ही सौरभ उदयवीर के साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाता है। वह मौका ढूंढने लगता है। उदयवीर के बारे में सारा जो है अता पता कर लेता। पता चलता है उदयवीर एक शराबी है और सौरभ जो होता है शराब की बोतल लेकर जाता है। कैसे न तैसे उसे मिलने के लिए बहाना मारता है। उदयवीर उसे रास्ते में मिल जाता है, वहीं पर मुलाकात कर लेता है। मुलाकात करने के बाद उदयवीर से जाकर सौरभ दोस्ती बना लेता है और जाकर ठीके पर दोनों एक साथ पैक लगाते हैं। अब यह पैकों का सिलसिला आए दिन हर दिन चलता था। तो जो होता है उदयवीर सौरभ को अपने घर ले आता और उसको नहीं पता था कि सौरभ और मूर्ति के बीच कुछ चल रहा है। अब जैसे मौका पाते घर भी एकदम का पूरा सुनसान रहता। सुनसान देखकर काफ़ी जो होता उदयवीर को नशे में धुत कर देता और उसका जो पति होता अर्जुन अपने प्राइवेट नौकरी के लिए चला जाता था। और जैसे ही मौका देखता था सौरभ तो अपने घर में उसी के साथ घुस जाता था और मूर्ति के साथ मिलकर ही उसके ही ससुराल में संबंध बना लेता था। और जब मन करता तो वह बहाना मार के चला आता और बहाना मार के ही जाकर वह मूर्ति के साथ उसके घर में आए दिन संबंध बनाता था। सिलसिला चलने लगा। यूँ ही जब चलने लगा आस पड़ोस के लोगों को जैसे यह पता लगता कि आखिर इनके घर कोई व्यक्ति ऐसे बार बार कैसे आ सकता है, इसी वजह से शंका हुआ। तो शंका की वजह से यह सूचना जो होता तुरंत का तुरंत कानों जो होता है अर्जुन के कानों में जब पहुंच जाता है तो अर्जुन काफ़ी भन्ना से जाता है। अपने पत्नी के पास जाता है, मूर्ति से बोलने लग जाता है कि आखिर जो आ रहा वह कौन है। मूर्ति कहने लग जाती वह हमारा दूर का रिश्तेदार भाई है। उसको अर्जुन को विश्वास नहीं होता। इसी विश्वास को वह जो होता है जब नहीं उसको होता इसीलिए वह जो होता है उदयवीर से मिलता। उदयवीर से जब मिलता उदयवीर कहता हमसे उससे दोस्त हुई, लेकिन हमें नहीं पता उसका नीयत कैसा है। और इसी जांच पड़ताल के आए दिन जो होता बना अपने इसी निगाह में बैठा रहता है। लेकिन तभी उसका जो होता है शंका पूरा विश्वास में बदल जाता है। उसका एक पड़ोसी के सामने आकर तुरंत खुलासा कर देता है कि यह तो जो होता है तुम्हारी पत्नी का ही गांव का ही पुराना आशिक है। जैसे जानता है तुरंत ही अर्जुन काफ़ी सन्न रह जाता है। लेकिन अर्जुन जो होता है अर्जुन इसी फिराक में बैठा रहता है। तभी एक दिन वह जो होता है अर्जुन ड्यूटी पर गया हुआ था, लेकिन उसी बीच जो होता है वह सौरभ घर आया हुआ था। अर्जुन ड्यूटी छोड़ के पर पहुंच जाता है तो सौरभ को वहीं पकड़ लेता है, उसको धमकाने लगता है, कहने लगता है कि आज के बाद तुम दोबारा हमारे घर दिखना नहीं। अब सौरभ काफ़ी हैरान हो जाता है। उसी तुरंत ही उसकी बात मानकर वापस चला जाता है।
लेकिन तभी 9 सितंबर 2019 का दिन होता है। उसी दिन शाम का टाइम होता है। तो जो होता है सौरभ, वह जो होता है मूर्ति से मिलने के लिए आया हुआ था। उसके पड़ोसी देखते तुरंत हल्ला गुल्ला करने लगते। पड़ोसी के द्वारा उसको जो था पकड़ लिया जाता है, पेड़ में बांध दिया जाता है। पेड़ में बांधने उसकी काफ़ी ज़ोरों से पिटाई कर दिया जाता है। सौरभ अपने आप को कैसे तैसे बचाकर वहाँ से चला आता है। और कुछ दिन वक्त तो बीतता है। वह जो होता है वह अर्जुन को पता लगता है कि हमारी पत्नी जो होती है 3 महीना के प्रेग्नेंट है। उसको तुरंत ही विश्वास हो जाता है कि यह बच्चा हमारा नहीं है, बच्चा जो है सौरभ का है। इसी वजह से इन दोनों के बीच आए दिन झगड़े तकरार बढ़ जाते हैं। अब जो होता है तुरंत ही जाकर अर्जुन अपने भाई उदयवीर से मिलता है। वह उदयवीर से कहने लग जाता है कि आज जो हमारे साथ हमारी पत्नी मूर्ति कर रही है अच्छा नहीं कर रही है, इससे कुछ ना कुछ हमारे लिए रास्ता निकालो, और रास्ता ऐसा निकालो कि हम जाकर दूसरी शादी कर पाएँ। उदयवीर तुरंत ही इस प्लान में शामिल हो जाता है और प्लान के करने के लिए जो होता है वह उदयवीर सौरभ के पास फ़ोन करता है। सौरभ के फ़ोन करने के बाद उसके बोल देता है, देखो भाई, हमारे परिवार वाले पूरी तरह से राज़ी हो गए। हमें पता है कि जो है मूर्ति के पेट में जो बच्चा पल रहा वह तुम्हारा है। और सौरभ जो होता है वह इनकार करता है, लेकिन उससे कह देता है उदयवीर, तुम जो है मूर्ति को लेकर हमारे घर से फ़रार हो जाओ। और उसी प्लान के तहत जो होता है सौरभ तैयार हो जाता है। सौरभ जो होता है 10 सितंबर 2019 को ही शाम के टाइम को जो होता है वह उसके घर परिवार वाले मूर्ति के बाहर भेजने वहाँ से जो होता है तुरंत ही सौरभ पहुँचता है। सौरभ मूर्ति को देखता है, उसको अपने साथ लेता है। साथ लेने के बाद तुरंत ही ले जाता है इटावा। तो 1-2 दिन रहते हैं, लेकिन इधर जाता है या जो होता है अर्जुन जाकर अपने नज़दीकी थाने जो होता है सौरभ को अपनी पत्नी का भगाने का आरोप, साथ में उसमें कुछ गहने और साथ में 50,000 रुपये का जुर्माने के तौर पर उस पर मुकदमा दर्ज कर देता है। जिससे पुलिस जो होती है उसी समय मुकदमा दर्ज कर लेती है और केस को छानबीन करना शुरू कर देती है। अब इधर अपने प्लान को कामयाब करने के लिए जो था अर्जुन अपने भाई उदयवीर से बोल देता है कि जाकर तुम अभी इसी वक्त मूर्ति को ले आओ। उदयवीर को पता था कि सौरभ मूर्ति को लेकर कहाँ रह रहा है। उदयवीर जाता है, मना धनाकर मूर्ति को वापस ले आता है। ले आने के बाद घर जैसे यानी कि 13 सितंबर 2019 का दिन होता है, शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम जो होती है मूर्ति खा पी कर आराम से सोने के लिए चली जाती है। इधर जो होता है उदयवीर और साथ में अर्जुन सिंह दोनों मिलकर रात में अपने घर में आते हैं। आने के बाद जैसे देखते हैं कि मूर्ति सो रही, उसको जाकर गहरी नींद में उसी समय उसका गला दबाकर हत्या कर देते हैं। उसके बॉडी को वहीं पर एक बोरी में भर देते हैं। भरने के बाद जो होता है उदयवीर जाता है अपने पड़ोसी वाले का एक बाइक लेता है। उसी बाइक पे जो होता है वह बोरी को लाद लेता है रातों रात। और रातों रात लादने के बाद लगभग अपने गाँव से 6 किलोमीटर दूर पड़ता है भदसेरा गांव में ले जाता है। वहाँ खेत देखता है। वह खेत जो होता है एक बाजरे का खेत होता है। उसी बाजरे के खेत में ले जाता है। मूर्ति को बॉडी को बोरी से बाहर निकालता है। उसके ऊपर केरोसिन डालता है और डालने को उसके बॉडी को जो होता है साथ उसके पेट में जो पल रहा होता है बच्चा, और उसको जला देता है। जलाने के बाद जब जानता है इसकी बॉडी और साथ में यहाँ पूरा ख़त्म हो गया है, इसके तुरंत ही अब जो होता है वह अर्जुन और उदयवीर तुरंत ही वहाँ से चले आते हैं। वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने यहाँ जैसे ही सच्चाई होता है अर्जुन रखता है, इसी बिना पर पुलिस की टीम जो होती है अर्जुन के भाई जो होता है उदयवीर को अपनी कस्टडी में ले रखती है। इन दोनों को ले जाकर वहाँ के ही कोर्ट में पेश करती है। इन दोनों पर गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके इन दोनों को ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों आप के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस घटना की आपकी क्या राय है? जो भी राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।